सोशल मीडिया जितना अच्छा कर रही है उतना बुरा भी कर रही है। जैसे हर एक चीज़ का कॉइन का दो साइड होता है, वैसे ही इस सोशल मीडिया का भी वैसे दो साइड है। अगर आप उसको अच्छे तरीके से पेश करना चाहें, अच्छे यूज़ करना चाहें तो उसका अच्छा यूज़ कर सकते हैं, वरना तो ऐसे भी न्यूज़ होते हैं जो कहीं से भी सच नहीं होता। पहले ऐसा होता था कि कोई भी न्यूज़ आता था तो हमें पता था अच्छा यही सच है, पर अभी जब भी कोई न्यूज़ आता है तो हमें कम से कम 10-15 बार उसको रीचेक करना पड़ता है, हमें वेट करना पड़ता है कि एक्चुअली ये सच है या नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे झूठी चीज़ें भी सामने रखी जाती है जो एक्चुअली कहीं से भी सच नहीं होता है। सो इसके लिए थोड़ा सावधानी तो हमें बरतनी पड़ती है कि हम क्या दिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, कि उससे एक्चुअली अभी जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं या जो शायद थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, वो शायद फिर भी समझ जाए कि मे बी यहाँ पे इतना सच हो सकता है, यहाँ पे झूठ हो सकता है। पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप जो बता दोगे वो वही मानेंगे, तो वो थोड़ा डेंजरस हो जाता है। कुकी का रोल निभाते हुए रितिशा, आपका अनुभव किस तरह से रहा? अब वाकई में बहुत कम उम्र की है, तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो दर्दनाक हादसे को फिल्म के सुनहरे पर्दे पर इसका भूमिका निभाना कितनी आसान या कितनी मुश्किल होती है? मेरी डेब्यू फिल्म है कुकी, सो डेफिनेटली एक्सपीरियंस वाइज मैं ये बहुत सीखा इस फिल्म से मैंने। बट ये कैरेक्टर प्ले करने में डेफिनेटली बहुत डिफ़िकल्टीज़ हुई है मेरी भी, क्योंकि जैसे आप लोगों ने ट्रेलर में देखा, कुकी के साथ बहुत कुछ हुआ है जो मेरे साथ फॉर्चुनेटली अभी तक कभी नहीं हुआ है। एंड इसके लिए द कैरेक्टर जो मैंने प्ले किया है कुकी का, इट वाज ट्रॉमेटाइजिंग, क्योंकि कभी कभी शूटिंग के टाइम पे भी मैं भूल जाती हूँ कि मैं रितिशा हूँ या कुकी हूँ। कभी कभी हम लोग रीना रानी मैम मेरी मम्मी का कैरेक्टर प्ले कर रही थी, एंड वो मतलब एक फैमिली जैसा था, एंड हम लोग ही भूल जाते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कि एक एक्टिंग कर रहे हैं एक फिल्म में, और ये सच में मेरे साथ नहीं हुआ है। सो इन दैट सेंस इट वाज ट्रॉमेटाइजिंग, इट वाज मेंटली चैलेंजिंग। पर वो कैरेक्टर में जाने के लिए एक्चुअली मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। I don't know why, but as a girl, as a 16-year-old girl, तब मैं 16 थी जब शूटिंग कर रही थी, तो अभी मैं 18 हो गई हूँ। तो as a 16-year-old girl, in some sense मैं भी रिलेट कर पा रही थी कुकी के साथ। तो वो सीन्स जब हम लोगों ने शूट किए, उसके बाद मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुई कि मैं कुकी हूँ या रितिशा हूँ। तो उस प्रोसेस में मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस या होमवर्क नहीं करना पड़ा। पर स्टार्टिंग में डेफिनेटली, क्योंकि एक बहुत डेलिकेट एंड सेंसिटिव कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ, सो मैंने बहुत रिसर्च किया, आर्टिकल्स भी पढ़े, मैं बहुत वीडियोस भी देखे, एंड आई थिंक रीडिंग के टाइम पे भी हम लोगों का मतलब एक बहुत लेंथी वर्कशॉप भी हुआ था। सो इन दैट सेंस इट प्रिपेयर्ड मी फॉर द रोल। But once I got to play Cookie, once I got to experience the things जो Cookie experience कर रही थी, not in real life but in real life, I think it was easy for me because as a girl, I think everybody can relate to this to some extent. So unfortunately, so इसलिए playing Cookie's character मेरे लिए as a human, as a little girl, it was inspirational to know her story. It was a different journey. बहुत respect है for these survivors, and yeah, it was challenging but worth it. आपने जैसे बताया कि काफ़ी आपने रिसर्च किया, आप भी काफ़ी कम उम्र की है, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे क्या कारण होते हैं कि इन जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं इनके दरिंद के अपना शिकार बनाते हैं? आप लोगों को, आपकी उम्र की बच्चियों को क्या टिप्स देना चाहेंगे जिसके कारण इस तरह के हादसे से वो बचे? एक्चुअली हम लोग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, रॉन्ग लोगों को टिप्स दे रहे हैं। इट्स नॉट द गर्ल्स दैट नीड टू बी एजुकेटेड एट दिस मोमेंट। डेफिनेटली वी नीड टू टीच गर्ल्स to empower themselves. मेरे जैसे बहुत लड़के, I have a lot of friends, I have a lot of guy friends and a lot of girl friends. So it's a different way कि हम लोग ये मैटर डील कर सकते हैं। एंड
सिर्फ लड़कियां ही नहीं, दिस क्राइम गोज बियॉन्ड जेंडर, बियॉन्ड एज. सो कभी कभी छोटी लड़की का भी हम लोग न्यूज़ देखते हैं, कभी कभी वी हियर अबाउट रियली ओल्ड पीपल एंड वी डोंट जस्ट हियर अबाउट वुमेन, वी हियर अबाउट मेन एज वेल. सो मैं एक ही बात बोलूँगी कि एम्पावर योर सेल्फ एज अ पर्सन, रिस्पेक्ट योर सेल्फ एज अ पर्सन. बट हम लोग विक्टिम्स को क्या टिप्स देंगे? इट्स द सोसाइटी दैट वी नीड टू फोकस ऑन एक्चुअली, कि जब ये डिस्कशंस घर में होगी, व्हेन वी टॉक अबाउट इट ओपनली, बहुत टैबू है अभी भी. कुछ वर्ड्स है जो हम लोग बोल नहीं सकते. वी आर लाइक ये मत बोलो, वो मत बोलो, कोई क्या बोलेगा, ये सब बात करने वाली चीज़ नहीं है. बट व्हेन वी ओपनली टॉक अबाउट इट, जब स्कूल में, घर में, फोरम्स में, मीडिया में ये सब बातें ओपनली होगी, डिस्कशन होगा, आई थिंक देन कुछ चेंज होगा थिंकिंग में. क्योंकि बहुत बार लोगों को पता भी नहीं है कि हो क्या रहा है, what is actually happening, or how to deal with it. People don't know because people don't talk about it. So that's, as a girl, अभी आप भी बोले सोशल मीडिया का एक बहुत it's the age of social media. So बहुत platforms है where we can talk about it, and I think कुकी जो एक movie है, that's what we are trying to do. हम लोग दिखाना चाहते हैं कि what happens to the victim, and while हम लोग ये दिखा रहे हैं, so it's like we are opening a pathway to discussion. So मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सब लोगों को आके वो मूवी देखने के लिए, बिकॉज तभी हम लोग घर जाके इस बारे में बात कर सकते हैं. मैडम, आप एक क्लास में पूछा, आप एक लॉयर भी हैं, ये जो डेथ पेनल्टी की जो डिबेट होती है, जो रेपिस्ट होता है, उसको लेकर बहुत बड़ा डिबेट चलता है. कहीं ना कहीं लोग काफ़ी पक्ष में, तो कहीं ना कोई तो इसका विरोध भी करते हैं. तो आप एज ए लॉयर क्या मानते हैं कि डेथ पेनल्टी होगा तो इस तरह का जो गुनाह है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा?